को बहुत बेचैनी है कि तेजस्वी यादव कहाँ है, तेजस्वी क्यों नहीं बिहार में है और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो तेजस्वी के कारण हो रहा है। कल बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, वो भी आपने देखा कि आखिर तेजस्वी कहाँ है। बिहार की लुटिया डुबाने के बाद विदेश में है, तो ऐसा नहीं है तेजस्वी यादव विदेश में, ऐसे तो तेजस्वी विदेश में ही है, मतलब यूरोप में है, छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन वहां बैठे हुए नहीं है। बिहार में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आपको भी पता है किस तरीके से लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर तो जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठाया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पहले बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करें, फिर छोटे पर करें, छोटे अपने आप ये काम नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद बिहार में बुलडोजर एक्शन हो रहा है और अब इसी बुलडोजर एक्शन को लेकर तेजस्वी यादव ने पूरी प्लानिंग कर ली है। देखिए, आरजेडी की इस बार करारी हार हुई। करारी हार इसलिए, पिछली बार 75 सीटों पर लीड कर रही है आरजेडी, इस बार 25 सीटें पर है। वो तो 25 सीटें भी आ गई, वरना तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। हालांकि वो तो इतने विधायकों में भी नेता प्रतिपक्ष नहीं बन रहे थे। कार्यकर्ताओं के, विधायकों के फोर्स करने के बाद तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने और वो कह रहे थे कि मैं विधायक बन के अपनी भूमिका निभाऊंगा, लेकिन उनके समर्थकों के फोर्स करने के बाद तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बने। और फिलहाल अभी वो बिहार में नहीं है, उतने सक्रिय नहीं है, लेकिन बीजेपी हर एक बात पर उनको कोस रही है। तो आपको बताऊं कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी हार की समीक्षा कर रही थी। इस हार की समीक्षा में कारण से लेकर वो तमाम रीजन पता चले कि जिसके कारण आरजेडी इस तरीके से हार गई, आरजेडी बहुत बुरे तरीके से धरातल पर गई। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो हैं वो पूरी प्लानिंग कर चुके हैं। साथ में महागठबंधन के सब लोगों के साथ बिहार की सड़कों पर उतरने वाले हैं तेजस्वी यादव। जब भी से कुछ दिन बाद यूरोप से बिहार आ जाएंगे विदेश से, और उसके बाद तेजस्वी जो है बिहार में आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन जो है वो बिहार में जो लोगों तक पहुंचेगा। फिलहाल ये आंदोलन किस पर होगा, तो आपको बताऊं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी आंदोलन करने जा रहे हैं। सड़कों पर उतरेंगे, जगह जगह जाएंगे, लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी इस बुलडोजर एक्शन को लोगों के न्याय के खिलाफ मान रही है। लेकिन बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है, चाहे वो पटना की तस्वीर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सभी जिलों पर बुलडोजर एक्शन कराए जा रहे हैं और इससे लोगों में गुस्सा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हमने जिनको चुनकर सरकार में भेजा, जो लोग सरकार में है, काम कर रहे हैं, वो लोग अब हमारे ऊपर इस तरीके की ज्यादती कर रहे हैं। आरजेडी के ऊपर, जिस आरजेडी तो इस बार सरकार में नहीं आई, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर एक्शन से जिस तरीके से जनता जो है उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुलडोजर एक्शन ठंड में हो रहा है, तो अगर लोगों के घर हैं तो उसको गिरा दिया जा रहा है, वो कहाँ रहेंगे। कुछ सोर्स ऑफ इनकम है तो उसको हटा दिया जा रहा है, तो इसलिए लोगों में गुस्सा है। बीजेपी को तो प्रचंड बहुमत मिली है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी इस चीज को लेकर नाराज है। नीतीश कुमार भी नहीं चाह रहे कि बिहार में बुलडोजर एक्शन हो। अगर वो चाहते तो वो अपने पास 2 दशकों से उनके पास गृह मंत्रालय था, वो करवा सकते थे, लेकिन वो नहीं चाह रहे हैं। और इसी चीज, हालांकि आरजेडी कभी नहीं चाहती थी कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार से छीने। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो है वो पूरे तरीके से अलर्ट है। आएंगे बिहार में तो तूफान आएगा और इसी तूफान के साथ आंदोलन करेंगे, जिससे बीजेपी और नीतीश कुमार को अभी से टेंशन हो रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बिहार में होता है तेजस्वी यादव के आने के बाद, क्योंकि वो आएंगे तो वो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आराम करेंगे, बस बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। क्या कुछ बिहार में होने वाला है, और ऐसा भी कहा जाता है कि असली राजनीति तो मकर संक्रांति के बाद शुरू होती है। बिहार की असली राजनीति 14 जनवरी के बाद शुरू होगी। तब तक तेजस्वी यादव भी बिहार में होंगे और आरजेडी की तरफ से जो है वो आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि आरजेडी का आंदोलन है तो महागठबंधन के सभी लोग पटना की सड़कों पर उतरेंगे और उसके बाद जबरदस्त आंदोलन जो है वो करने वाले हैं, जिसमें लोगों को ये बताएंगे कि आप लोग बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आवाज उठाइए। आपके साथ जिसको आपने चुनकर भेजा कि वो आपकी रक्षा करे, सरकार को, सत्ता में, वही लोग आपके साथ गलत कर रही है। फिलहाल आरजेडी आंदोलन की पूरी तैयारी कर रही है। पूरे तरीके से महागठबंधन के लोग रहेंगे, सड़कों पर उतरेगी, हर एक जिले में आरजेडी जाएगी, जनता तक जो है अपने बातों को पहुंचाएगी। फिलहाल क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत देखिए, बुलडोजर कोई समाधान समस्या का नहीं है। आप गरीबों के घर को उजाड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चलाना चाहिए
बेरोजगारी पर, गरीबी पर, महंगाई पर। अब बुलडोजर गरीबों पर, आम लोगों पर चलाकर क्या करेंगे? ये समस्या का समाधान नहीं न है। किसी को परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों हैं, इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में एनडीए की। इसके बाद भी देखिए सांप और नेवले वाली लड़ाई चल रही है अंदर अंदर। तो खरमास खत्म होने दीजिए, इसके बाद खेला का निशिकांत दुबे ने चुनाव पारदर्शिता पर सवाल खड़ा किया है कि ढाका विधानसभा में कई फर्जी तरीके से वोटिंग करवाई गई थी। अब तो बीजेपी के ही लोग पोल खोल रहे हैं ना। चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह से बीजेपी के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो जीत मिली है उसमें जो जीतने वाले हैं उनको भी नहीं पता है ये जीत कैसे मिली है। तो अभी तो बहुत तरह का, तेजस्वी जी ने तो कह ही दिया कि लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत हो गई। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा पूरे मामले का निचोड़ आने दीजिए, इसके खिलाफ सब लोग आंदोलन के मूड में। परेशान करने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार किसी को भी राहत देने के लिए होती है। ये बुलडोजर से अगर लोग परेशान हैं तो सरकार को सोचना चाहिए, इस समस्या का निराकरण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त हो, लेकिन उसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। उसके लिए किसी के भी घर को उजाड़ने से पहले उसकी भी समस्याओं को सुननी चाहिए सरकार को। जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कई विधायक आपके जो है उनके संपर्क में हैं। अभी जेडीयू बहुत दबाव में है। एक तो बीजेपी लगी हुई है तोड़कर अपना सीएम बनाने के लिए, और जेडीयू के 50 से अधिक विधायक खरमास के बाद इधर आने के लिए भी बेचैन हैं। तो खरमास के बाद पता चल जाएगा जेडीयू को। ये जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं 18 विधायक, ये सब बयान दे करके वो अपने पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन अभी भगदड़ मचेगी। अभी खरमास खत्म होने दीजिए, दही चूड़ा खाने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होगा। चिराग पासवान ने कहा है कि जब बीजेपी का ज़्यादा विधायक है तो फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री क्यों हैं, इस तरह का बयान। यही तो हम कह रहे हैं कि अभी 202 की संख्या है सदन में